Hello and welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 1-to-1 इंग्लिश की लर्निंग, वो भी स्टोरी ट्रांसलेशन के माध्यम से वही सीखने वाले हैं आज फिर से। एक कहानी है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी भी होगी और बहुत सारे लोगों को याद भी होगी, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। 15-16 स्टेटमेंट्स हैं, फटाफट से उनको करते हैं ट्रांसलेट। लेंदी लग रहे होंगे स्टेटमेंट्स, लेकिन बेहद आसान है और अल्टीमेटली लेंदी से भागकर कहाँ तक जाएंगे, कहीं ना कहीं जाकर तो वो भी शुरू करना ही है। तो आइए करते हैं शुरुआत, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को करना है लाइक और शेयर, और कमेंट में क्या लिखना है, कोई भी टॉपिक जिस पे आपको देखना है वीडियो, तो वो जरूर लिखिएगा। और वीडियो के दौरान मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका आंसर भी आप कमेंट में कर सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत। ये चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को करते हैं इनकरेज, तो कीजिएगा जरूर। आइए करते हैं शुरुआत। एक गांव में, अच्छा, द बॉय, इसके लिए आप कहेंगे लड़का, एक लड़का, हु क्राइड वुल्फ, तो एक लड़का जो भेड़िया चिल्लाया। और हिंदी में अगर इसका टाइटल देखें, जो हिंदी स्टोरी या हिंदी वर्जन इसकी है, तो उसका अगर आप टाइटल देखेंगे तो वहां पर लिखा रहता है भेड़िया आया, भेड़िया आया। सो भेड़िया आया आप वो भी कह सकते हैं, या फिर लड़का जो चिल्लाया, जो भेड़िया चिल्लाया, कुछ इस तरीके से। एक गांव में एक चरवाहा लड़का रहता था। तो इस तरह के स्टेटमेंट जब भी ट्रांसलेट करने होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप हमेशा शुरू करते हैं देयर लिव्ड, अरे ये बोल्ड क्यों हो रहा है, अच्छा बोल्ड नहीं है, ओके। सो देयर लिव्ड, एक चरवाहा लड़का, और चरवाहा के लिए आप शेपर्ड का इस्तेमाल करते हैं। शेपर्ड, शेप हर्ड मत कहिएगा, शेपर्ड। सो देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ विलेज। आप चाहें तो इन अ विलेज से शुरुआत भी कर सकते हैं, और इन अ विलेज देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय ये भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, इन अ विलेज के बाद अगर आपने शुरुआत करी तो एक कॉमा लगाना पड़ेगा। तो देयर लिव्ड अ शेपर्ड बॉय इन अ विलेज। अब ये देखिए, चरवाहा कोई सा भी हो, वो बकरियों को चराता हो, भैंसों को चराता हो, गायों को चराता हो, या कोई भी कैटल चराता हो, तो उस केस में आप शेपर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भेड़ चराने वाले जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को शेपर्ड बुलाया जाता है। ये शीप से मिलता जुलता वर्ड, क्योंकि शेप आ गया यहाँ पर, तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसको देखकर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वह रोज भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ पर ले जाता था। तो वह ले जाता था, और एक पैटर्न है, पास्ट की बात है, लेकिन पास्ट में लगातार एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा था। तो इस वजह से हम यहाँ पर जो यूज्ड टू वाला फ्रेज है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो ही यूज्ड टू, अब ले जाता था, टेक द, किनको, भेड़ों को, तो इस वजह से आप शीप कहेंगे। अब ये भी ध्यान रखिएगा, शीप का प्लूरल क्या होता है। सोचिए जरा इसके बारे में, जोर डालिए दिमाग पे, और फिर बताइए कि शीप का प्लूरल आपके हिसाब से क्या होता है, और वो डालिए कमेंट बॉक्स में। तो ही यूज्ड टू टेक द शीप, कहाँ, पहाड़ पे, टू द माउंटेन, और चराने के लिए। देखिए, चराने के लिए आप जब बोलते हैं तो आप कह सकते हैं टू ग्रेज। अब ये सेंटेंस जो है ये ऑकवर्ड हो गया, क्यों, मैं बताता हूं आपको। He used to take the sheep to the mountain to graze, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो पहाड़ हैं वो चरते थे, और वो भी शीप को। तो ये अटपटा है, इस वजह से हम ये जो है टू ग्रेज का प्लेसमेंट थोड़ा सा चेंज करेंगे यहाँ से। अरे हाँ, सो ही यूज्ड टू टेक द शीप टू ग्रेज, और फिर टू द माउंटेन कहिए। या फिर आप चाहें तो माउंटेन के बदले ऑन द हिल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज कि हर रोज ले जाता था, तो आप डेली कह सकते हैं, या फिर एवरी डे। सो ही यूज्ड टू टेक द शीप टू ग्रेज टू द माउंटेन एवरी डे, या फिर डेली। लेकिन वह बहुत शरारती था और अक्सर झूठ बोलता था। लेकिन, बट, अब देखिए, बट से आपने सेंटेंस की शुरुआत की है, तो यहां कॉमा की जरूरत नहीं है। फैन बॉयज रूल तभी एप्लीकेबल होता है जब सेंटेंस के बीच में बट का इस्तेमाल हो, वो भी इसके साथ जब कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तब। सो यहाँ पर बट के बाद कॉमा लगाने की कोई जरूरत है नहीं। बट वह बहुत शरारती था, ही वॉज वेरी, बहुत था, तो ही वॉज वेरी, और शरारती के लिए
आप में से बहुत सारे लोग नॉटी का इस्तेमाल करेंगे। नॉटी गलत नहीं है ग्रामेटिकली, लेकिन इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मिस्chievous का इस्तेमाल करता हूँ। सो ही वाज वेरी मिस्chievous। सो ही वाज वेरी मिस्chievous और अक्सर झूठ बोलता था। एंड झूठ बोलता था, तो इसके लिए आप यहाँ पर ऑफन का इस्तेमाल करेंगे अक्सर के लिए। एंड ऑफन लाइड। आप चाहें तो एंड वुड ऑफन लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एक एक्शन की बात हो रही है जो रिपीट होता था, तो इस वजह से आप वुड ऑफन लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बट ही वाज वेरी मिस्chievous एंड वुड ऑफन लाई। एक दिन उसने मस्ती करने के लिए गांव वालों को बेवकूफ बनाने की सोची। वन डे, कॉमा, उसने सोचा, ही डिसाइडेड या फिर ही थॉट, तो ही थॉट ऑफ किस चीज का, गांव वालों को बेवकूफ बनाने का। ही थॉट ऑफ फूलिंग द विलेजर्स। और मस्ती करने के लिए आप कह सकते हैं फॉर फन। वन डे ही थॉट ऑफ फूलिंग द विलेजर्स फॉर फन। वन डे ही थॉट ऑफ फूलिंग द विलेजर्स फॉर फन। अब चाहें तो यहाँ पर ही थॉट के बदले अगर आप डिसाइडेड का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए उसने ऐसा फैसला किया, सो ही डिसाइडेड टू फूल द विलेजर्स फॉर फन, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने थॉट का इस्तेमाल किया, सो थॉट टू फूल द विलेजर्स, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, ये मत कीजिएगा। सो वन डे ही थॉट ऑफ फूलिंग द विलेजर्स फॉर फन। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया मेरी मदद करो। ही स्टार्टेड, वह चिल्लाने लगा, ही स्टार्टेड शाउटिंग, जोर जोर से के लिए आप कहेंगे लाउडली। और फिर क्या चिल्लाया, कॉमा, और फिर कोट्स में भेड़िया भेड़िया, वुल्फ एक्सक्लेमेशन, वुल्फ, फिर से एक्सक्लेमेशन, मेरी मदद करो, हेल्प मी, फुल स्टॉप, और फिर कोट्स। अब देखिए, कोई अगर चिल्ला रहा होगा तो फिर हेल्प मी तो शांति से नहीं बोलेगा, ये भी एक्सक्लेम करते हुए भी ही बोलेगा। तो कभी डर से, कभी खुश होके, या किसी चीज को देखकर एकदम से विस्मित विस्मित हो जाना, इन सारे ही केसेस में आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ भी, हेल्प मी के साथ भी एक्सक्लेमेशन मार्क ही बेहतर रहेगा। तो ही स्टार्टेड शाउटिंग लाउडली, वुल्फ वुल्फ हेल्प मी। गांव के लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। द विलेजर्स दौड़े, रैन, उसकी मदद के लिए, टू हेल्प हिम। द विलेजर्स रैन टू हेल्प हिम। जब वे पहाड़ पर पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। जब वे पहुंचे, व्हेन दे रीच्ड द माउंटेन, तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। दिस, अच्छा, व्हेन दे रीच्ड द माउंटेन जब आपने कहा, तो आगे अगले वाले क्लॉज में कहीं ऐसा लिखा नहीं गया है कि तो उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि कंफ्यूजन कोई ना हो। सो दे सॉ नो वुल्फ। When they reached the mountain, they saw no wolf, या फिर they saw there was no wolf. They saw no wolf, अगर आप कहते हैं तो वो कैजुअल हो जाता है थोड़ा सा। हालांकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है कैजुअल स्पीच में, लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर में उसका इस्तेमाल अवॉइड कीजिए। सो when they reached the mountain, they saw there was no wolf. लड़का हंसने लगा और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। The boy started, हंसने लगा, हंसा नहीं। अगर हंसा तो आप कहते द बॉय लाफ्ड, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़का हंसने लगा। सो द बॉय, अरे ये बाई हो गया है। सो द बॉय स्टार्टेड लाफिंग, और कहा, एंड सेड, कॉमा क्वोट्स, मैं तो मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग। द बॉय स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड, आई वॉज जस्ट जोकिंग। गांव वाले गुस्से में लौट गए। गांव वाले लौट गए। द विलेजर्स रिटर्न, आप चाहें तो केम बैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहाँ लौट गए इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इस वजह से रिटर्न बेहतर रहेगा। सो द विलेजर्स रिटर्न, गुस्से में, तो आप एंग्रीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ANGRILY। द विलेजर्स रिटर्न एंग्रीली।
अगले दिन लड़के ने फिर से यही किया और चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। द नेक्स्ट डे लड़के ने फिर से यही किया। द बॉय डिड द सेम थिंग अगेन। फिर से, तो इस वजह से द बॉय डिड द सेम थिंग, और चिल्लाया, एंड शाउटेड। The next day, the boy did the same thing again and shouted, क्या चिल्लाया? भेड़िया भेड़िया। Wolf, wolf। और फिर यहां पर हुआ ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट। गांव वाले फिर उसकी मदद के लिए भागे। The villagers ran again to help him। यहां पर आप चाहें तो इसका प्लेसमेंट अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, द विलेजर्स रैन टू हेल्प हिम अगेन, वो भी सही है। लेकिन वहां फिर कोई भेड़िया नहीं था। बट देयर वाज नो वुल्फ, और कहा मतलब वहां नहीं था, तो देयर वाज नो वुल्फ अगेन। और लड़के ने फिर उनका मजाक उड़ाया। एंड द सॉरी एंड द बॉय मेड फन ऑफ देम। किसी का मजाक उड़ाने के लिए आप मेक फन का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो मॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एंड द बॉय मेड फन ऑफ देम अगेन। बट देयर वाज नो वुल्फ अगेन एंड द बॉय मेड फन ऑफ देम अगेन। अब देखिए यहाँ पर ये दो बार अगेन अगेन का इस्तेमाल हो गया है, तो ये वाला अगेन मैं हटा देता हूँ। बट देयर वाज नो वुल्फ एंड द बॉय मेड फन ऑफ देम अगेन। कुछ दिनों बाद सच में एक भेड़िया आ गया। कुछ दिनों बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज, कॉमा, सच में एक भेड़िया आ गया। इसके लिए आप कहेंगे a real wolf, a real, अरे, a real wolf। अब आ गया के लिए आप कहेंगे appeared। came का इस्तेमाल गलत नहीं होगा, लेकिन वो अचानक से ही आ जाते हैं अटैक करने के लिए, तो appear यहाँ पर एक बेहतर चॉइस होगा। a real wolf appeared, कहने का मतलब यह है कि अभी तक तो सारा मजाक बन रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सच में एक भेड़िया आ गया। सो आफ्टर अ फ्यू डेज अ रियल वुल्फ अपीयर्ड। लड़का डर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया मेरी मदद करो। लड़का चिल्लाया, द बॉय शाउटेड। द बॉय शाउटेड, और डर से, तो इसके डर से कहने के लिए आप कहेंगे इन फियर। यहाँ फियरली मत कहिएगा, वो कोई वर्ड नहीं होता। एंग्रीली होता है, लेकिन फियरली कुछ नहीं होता। सो द बॉय शाउटेड इन फियर। फिर से कॉमा क्वोट्स, भेड़िया भेड़िया मेरी मदद करो, तो फिर से वही वुल्फ, वुल्फ हेल्प मी, और फिर क्वोट्स बंद। द बॉय शाउटेड इन फियर, वुल्फ वुल्फ हेल्प मी। लेकिन इस बार गांव वालों ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन इस बार, बट दिस टाइम, गांव वालों ने, द विलेजर्स, उसकी बात पर यकीन नहीं किया। डिड नॉट ट्रस्ट हिम। बट दिस टाइम द विलेजर्स डिड नॉट ट्रस्ट हिम, या फिर द विलेजर्स डिड नॉट बिलीव हिम। आप डिडंट भी कह सकते हैं, डिड नॉट भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो तो कोई फर्क ही नहीं है। भेड़िए भेड़िए ने सारी भेड़ों को मार डाला। द वुल्फ किल्ड ऑल द शीप। ये टास्क आप लोगों के लिए है। शीप का प्लूरल क्या होता है मुझे नहीं मिला अभी तक, तो वो डाले कमेंट बॉक्स में। मैं तो अभी भी शीप का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो द वुल्फ किल्ड ऑल द शीप। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। लड़के को एहसास हुआ। द बॉय, द बॉय realized his mistake। लड़के को एहसास हुआ। द बॉय, लड़के के लिए, एहसास होने के लिए realize पास्ट में है तो realized, अपनी गलती, his mistake। उसने सोचा अगर मैंने झूठ नहीं बोला होता तो यह सब नहीं होता। उसने सोचा, he thought, comma quotes, if, अगर
मैंने झूठ नहीं बोला होता, if I hadn't lied, कॉमा, तो यह सब नहीं होता। this, यह सब नहीं होता तो आप कह सकते हैं all this wouldn't have happened, full stop और quotes बंद। He thought if I hadn't lied, all this wouldn't have happened. वह पछताने लगा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पछताने लगा, he started regretting, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, but it was too late. He started regretting, but it was too late. He started regretting, but it was too late. अब आपकी बारी है। शीप का प्लूरल क्या होता है वो डालें कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है। आपको पता है चारों चीजें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हमें करती हैं काफी इनकरेज।